आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा के युवा विधायक कमलाकांत राजभर का इंटरव्यू देखिए अर्जुन सिंह के साथ। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं वर्षम.com। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं मौजूद हूं आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा में। हमारे साथ कमलाकांत राजभर जी मौजूद हैं, विधायक, वर्तमान में विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। मैं सर जानना सबसे पहले तो आपको सर परिचय जानना चाहता हूँ। कमलाकांत राजभर, पप्पू राजभर, दीदारगंज विधानसभा। सर, आप बीएसपी के, आपके पिताजी बहुत बड़े विधानसभा अध्यक्ष रहे, एक बड़ा नाम था बीएसपी के अंदर। उसके बाद आखिरी क्षण में उन्होंने, क्या उनको कुछ ऐसा एहसास हुआ समाजवादी पार्टी में आपका भविष्य है, या फिर समाजवादी पार्टी की लहर दिखी आपको, या समाजवादी पार्टी विचारधारा से प्रेरित होकर के आपने शपथ कर दी? हमारे बाबूजी बहुत दुखी थे। बसपा जो अपनी मूवमेंट से भटक गई जी, जो मानव कांसीराम जी द्वारा मूवमेंट को आगे बढ़ने का काम था, उससे भटक गई जी जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मिशन था, बसपा उससे भटक गई जी। इसलिए बाबूजी करीब 2 साल से बहुत दुखी चल रहे थे पार्टी के इस मूवमेंट से, और भाजपा के साथ मिलकर काम करने के। हमेशा बसपा भाजपा के पक्ष दिया करती थी। इस कारण से पिछड़े ओबीसी और दलितों के साथ बहुत अत्याचार इस सरकार में हुआ, इससे बहुत दुखी थे। और माननीय अखिलेश यादव जी एक इकलौते नेता थे जो पिछड़ों की बात करते थे, अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे, दलितों की बात कर रहे थे। इससे प्रभावित होकर हम खुद सपा में ज्वाइन करने का, और बाबूजी द्वारा उनसे आज्ञा प्राप्त करके हम खुद ज्वाइन किए जी। आपको लगता है बीएसपी का एक विधायक जीता है, बीएसपी साफ होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी की लहर या ये गढ़ माना जाता सपा का, इसका लाभ मिला है, या आपके पिताजी की जो राजनीतिक विरासत थी उसका आपको लाभ मिला है? मैं पिताजी का आशीर्वाद, उनका बनाया हुआ क्षेत्र है आजमगढ़, उसका लाभ तो है जी। और राजनीतिक उनका लहर भी थी, उनके युवा, उनके साथ पूरा आजमगढ़ जुड़ा था, सबसे ज़्यादा युवा उनके साथ खड़े थे। और भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में बहुत सारी प्रशासन शासन द्वारा बेईमानी की गई। अब पश्चिम से लेके जौनपुर से लेकर आप देखेंगे जबरदस्ती काउंटिंग कराई गई, रिकाउंटिंग कराई गई, लोगों को हटाया गया। भाजपा द्वारा शासन यूज किया गया पूरी तरह। तो लोकसभा चुनाव आ रहा 2024, इसके लिए आपकी पार्टी किस तरह की तैयारियां कर रही है यहाँ पे? अभी तो एमएलसी चुनाव का चल रहा है, आप देख रहे हैं कि एमएलसी चुनाव, अभी चुनाव खत्म होते ही तैयारियों में लोग जुट जाएंगे, पार्टी जुट जाएगी। आजमगढ़ और अखिलेश यादव ने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है, तो आपको क्या लगता है कौन दावेदार है आजमगढ़ से सांसदी में? ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी का अंदर की बात है, पार्टी किसको देगी, लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं 2027 की तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं विधानसभा की, या 2024 के समय को देखते हुए इस्तीफा दिया है? नहीं, हम जनता के बीच में रह जनता की आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे जी। उत्तर प्रदेश के साथ जो उत्तर प्रदेश में जो दलित और पिछड़ों का अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे, कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाएंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे। भाजपा के खिलाफ विधानसभा में जो भी प्रदेश में आज की डेट में भाजपा जो करती थी माफियाओं के, आज माफियाओं को टिकट दिया जा रहा है, आप खुद देख रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि दीदारगंज विधानसभा में ऐसे कुछ काम बताइए जो इसी सरकार में नहीं हुए, जिन कामों को आप प्राथमिकता देंगे और अपने राजधानी में प्रयास करेंगे कि वो काम हो। सबसे पहले भाजपा सरकार को बाबूजी हमारे रहे विधानसभा में, बहुत बार उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया। हमारे विधानसभा में 3 हॉस्पिटल बन के खड़े हैं, एक अधूरा है, 2 बन के कम्प्लीट है। लेकिन इस भाजपा सरकार ने 5 साल बाबूजी विधानसभा में 3-4 साल विधानसभा में चले, तो उसमें क्वेश्चन हमेशा उठाते रहे। भाजपा सरकार ने आज तक डॉक्टर वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं किया। आप एक मौजा में एक है जो अधूरा पड़ा है, और एक है यहाँ भी बना है, कुशल गाँव बना है, एक हरियाणा बना है, और एक डिग्री कॉलेज बना है हमारे विधानसभा में, जो 5 साल में आज तक सरकार उसको चालू नहीं करा पाई। सबसे पहले ये मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा। आजमगढ़ जिले की कुछ ऐसी खामियां जिससे प्रदेश के अन्य जनपदों से कुछ पिछड़ा रहा है आजमगढ़, क्या मानते हैं आप अपने दृष्टिकोण से? पिछड़ा
सरकार ने 5 साल में पिछाड़ दिया, भाजपा सरकार ने 5 साल में पिछाड़ दिया। सपा रही यहाँ, सपा रही यहाँ, PGI बना, यहाँ यूपी में 7 इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, देवगांव बना, रोड के सारे काम सरकारों ने, लेकिन भाजपा सरकार ने आजमगढ़ से हमेशा भेदभाव काम किया है हमेशा। आपको देखिए भाजपा ने क्या दिया 5 साल में, कुछ दिया यहाँ पर आजमगढ़ के लिए? कुछ नहीं दिया, एक चीज़ नहीं दिया और एक केवल यूनिवर्सिटी के लिए बोर्ड लगा चले गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं थी वहाँ से बात करें। इससे पूर्व सरकारों में हमारे बाबूजी ने इंजीनियरिंग कॉलेज देवगांव में दिया, जो यूपी में 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, हमारे देवगांव बना हुआ है, PGI बना हुआ है, 100 हॉस्पिटल हर विधानसभा में 100 बेड के बने हुए हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने एक काम आप भी नहीं बता सकते कि भाजपा सरकार ने पूरे आजमगढ़ में कोई काम लिया हो। उत्तर हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? पहली बार हमारे शुभकामनाएं, पहली बार आप खड़े और विधायक बनेंगे, ठीक है, लेकिन प्रदेश की जनता एक राजभर समाज के बड़े नेता के तौर पर आपको देखना चाहती है। क्या OP राजभर का नेतृत्व स्वीकारेंगे या आप स्वयं एक चेहरा बनेंगे? जैसे पिताजी आपके बड़े नेता थे, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं OP राजभर आपके पिताजी की जगह ले रहे हैं राजभर समाज में? समाज की हम सेवा करने के लिए आए, हम जगह यहाँ बड़े नेता बनने के लिए जी। भाई माननीय ओम प्रकाश जी हमारे नेता हैं, हमारे समाज के बड़े नेता हैं, उनका हमेशा सम्मान है। हम बड़े नेता बनने नहीं, हम समाज के सेवा और समाज के लिए आए हैं, समाज राजनीति करने आए हैं, सेवा करने, राजनीति समाज की सेवा करने आए हैं। अब यहाँ बड़ा छोटा बनने नहीं आए कि हमें बड़ा नेता बनना है, छोटा बनना है। हम एक कार्यकर्ता बन के पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी के रहेंगे, अपने समाज के जो बाबूजी ने समाज के लिए किया, किसी भी छुप ले किया, हम उसके उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे विधानसभा में। जहाँ तक हमारी प्रयास रहेगा हमेशा उनके लिए, पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक के लिए आवाज़ बनेंगे और उठाने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। आपको ये लगता है कि BSP में जिस तरीके से दलित और पिछड़ा वर्ग की राजनीति बहन जी ने बहुत लंबे समय तक की, कि कई दशकों तक BSP का प्रभाव रहा, कहीं पे एक विधायक सिर्फ बलिया से, तो जो 402 विधायक उनके हारे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है BSP का जो वोट बैंक था वो BJP में कन्वर्ट हुआ है, आपकी पार्टी को नहीं मिल पाया, इसीलिए सीटें कमाई हैं? अब जनता का मत था, अब जो वोट गया वो बिखरा। जो बहन जी ने पूर्व में कहा था कि सपा को हराने के लिए हम भाजपा को सपोर्ट कर सकते हैं, भाजपा के लाने काम कर सकते हैं, ये इसीलिए हम कहें कि शुरू में कह दिया बसपा अपने जो कांसीराम जी का मूवमेंट था उससे भटक गई। आपको लगता है कि BJP को हराने के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों को, ताकि लोकसभा में उनको टक्कर दी जा सके? हमें ज़मीन पर रह के लड़ना पड़ेगा। जो आज की डेट में बेरोजगारी है, युवाओं के साथ जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई, इस मुद्दे पर हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा। जनता के बीच में हम इस मुद्दे को लेकर जाना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा महंगाई, बेरोजगारी। और जो बुलडोजर की बात करते हैं, आज के डेट में सबसे ज़्यादा माफिया टिकट पाए हैं, MLC चुनाव हो रहा है। जो भाजपा बात करते थे कि बुलडोजर चढ़ा देंगे, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला रही है। जो एक विशेष समाज से आते हैं, हम खुल को बोल रहे हैं, नाम नहीं ले रहे, विशेष समाज के लोगों पर बुलडोजर नहीं चढ़ रहा। जो गरीब है, पिछड़े हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ जाएगा, लेकिन एक विशेष समाज के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम नहीं करेगी सरकार। आप तो देख लीजिए पूरे प्रदेश में। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो जितनी भी अपोजिट पार्टियाँ थी, जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ थी, उन्होंने उस तरह की मेहनत नहीं की 2017 से लेकर 2022 तक, इसलिए जनता उनकी तरफ मूवमेंट नहीं हो पाई, या फिर BJP का जो बड़ा मैनेजमेंट है वो अपनी बात को समझाने में सफल रहा? नहीं, हम आपसे नहीं कहेंगे। सरकार ने, आप जौनपुर को उदाहरण लीजिए, कहीं भी बार बार रिकाउंटिंग करा के हमारे प्रत्यर्थ हराने का काम किया, कोई 200, कोई 300, कोई 400 से सरकार लगी, प्रशासन लगा हराने का काम किया। इसमें जनता की जीत है। लेकिन यहाँ सरकार, उनकी सरकार थी केंद्र और यहाँ, वहाँ सरकार जीती, यहाँ जनता की जीत, जनता ने मैंडेट दिया था, वोट दिया था, लेकिन यहाँ प्रशासन शासन में रिकाउंटिंग करा के सरकार जीती है यहाँ, जनता। ये हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे कमलाकांत राजभर, सुखदेव राजभर के पुत्र हैं। सुखदेव राजभर का कुछ समय पहले देहांत हो गया था, BJP के बड़े नेता जाने जाते थे, और हमारे साथ उन्होंने बात की, अपनी बात उनको बहुत बेबाक तरीके से रखा। मैं अर्जुन सिंह, कैमरामैन संदीप के साथ, नमस्कार।